सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। साथियों, आज मैं आपको 69,000 वैकेंसी के संबंध में दो महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और उसी के संबंध में चर्चा करूँगा और आपको हर एक विषय पे बताऊँगा और आपके की जो प्रथम जिज्ञासा है उसे शांत करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस केस की। ईडब्ल्यूएस केस 16 अक्टूबर को लग गया है और उस दिन बड़ा घमासान हो गया था। कोर्ट ने भी कहा आप इंटरवीनर के माध्यम से वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन आदेश में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इससे हमें बहुत बड़ी राहत मिली है कि हम इंटरवीनर के माध्यम से वहाँ जाते तो लाखों रुपए खर्च हो जाते और माननीय उच्च न्यायालय की हर एक प्रेयर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचाना पड़ता और ईडब्ल्यूएस केस में जो स्थायित्व बना हुआ है वह स्थायित्व खत्म होने की कगार पे हो जाता। क्योंकि देखिए साथियों, जब भी कोई खिचड़ी वाला मामला होता है और उस कई मैटर आपस में गूंथ जाते हैं, गूंथने के बाद उसमें जब सुनवाई होती है तो वहाँ किसी भी वर्ग को एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है। जो पहले से प्राप्त किया रहता है उसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 142 के तहत राहत प्रदान कर देती है और जो बाहर रहता है, मेरा यह पूर्व का अनुभव है क्योंकि मैंने लगभग 9 वैकेंसियाँ देखी हैं। 2011 से लेकर आज तक लगभग 9 वैकेंसी देखा हूँ जो कि न्यायालय गए हैं और न्यायालय में कहीं ना कहीं उलटफेर हुआ है। उलटफेर होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसा अप्रत्याशित निर्णय दे दिया है जिसके कारण अचयनितों का कभी भला नहीं हो पाया है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि खिचड़ी वाले मामले में हमारा मामला जाए। हम बराबर अशोक खरे और जीके सिंह जी के माध्यम से बराबर कोर्ट को कन्वे कर रहे थे और वहीं सुनवाई के लिए प्रेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि आप आदेश रिजर्व कर लें, जब सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आएगा उसके बाद आप अपना आदेश डिलीवर कर दीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के आगे उच्च न्यायालय विवश था और MC त्रिपाठी जी जो 3 या 4 डेट से बराबर हमारे केस से अप डाउन कर रहे थे, उन्हें फिर से नई डेट देने का और लंबी डेट देने का अवसर प्राप्त हो गया और कुष्मांडा शाही जी के सबमिशन पर उन्होंने एक लंबी डेट दे दी और अपनी असमर्थता जताई है। पूरे आर्डर को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अपनी असमर्थता जताई है कि हम क्यों इस केस को जल्दी नहीं सुन सकते हैं। उसी में सीमान सर ने खड़े होकर कहा कि एज अ फ्रेश रखिएगा, क्योंकि खरे साहब की एक आदत है, यदि बहस प्रॉपरली जज साहब नहीं सुन रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, तुरंत वो फाइल छोड़ के कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से कोर्ट को भी लगना चाहिए कि हाँ, सीनियर जो है हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हुए हैं और वो तुरंत वो बाहर आ गए। तो डायस सीमान सर ने संभाला और सीमान सर ने लास्ट में जो है सारा ऑर्डर लिखा लिया गया। तो एज अ फ्रेश की जब प्रेयर की तो फिर उन्होंने एज फ्रेश रख दिया, नहीं तो यह लिस्टिंग चला जाता और बहुत ही बड़ी विडंबना वाली बात हो जाती, वर्षों बीत जाते, अपना केस डिसाइड ना हो पाता। तो ईडब्ल्यूएस केस अच्छा हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं पहुंचा। अब सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ डबल आरक्षण संबंधी मामले की सुनवाई होगी। कुछ लोग बराबर कॉल कर रहे हैं कि सर यह बताइए कि पार्ट ऑफ सिलेक्शन सिद्ध हो गया या 1/12/2018 से भर्ती सिद्ध हो गई तब ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा, तब क्या होगा। लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। पार्ट ऑफ सिलेक्शन सिद्ध होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है और 1/12/2018 का भर्ती का होना यह तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बेसिक शिक्षा नियमावली में जहां सरकार ने हर एक जगह पर अपना जियो और अपना एफिडेविट लगाया है और अपना काउंटर लगाया है कि भर्ती 13 मई 2020 की है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जियो बेसिक शिक्षा परिषद का सचिव निकालता है, ना कि PNP का सचिव निकालता है। 1/12/2018 का जो विज्ञापन था वह परीक्षा प्राधिकारी नियामक द्वारा सचिव अनिल भूषण जी के द्वारा निकाला गया था, वह सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा नहीं निकाला गया था। इसी प्रथम स्टेप पर 1/12/2018 की यह भर्ती ना तो कभी सिद्ध हुई है। 2019 से मैं इस भर्ती को देख रहा हूँ और हर एक चीज़ को इसमें लेकर चल रहा हूँ, विधिक रूप से पूरी तरह परिपूर्ण होकर चल रहा हूँ और ना ही आगे सिद्ध
होने की कोई संभावना है। इसलिए EWS केस, जिसको 16 मई 2020 से मैंने अपने तप से सींचा है, अपने हर एक प्रकार के श्रम से सींचा है, और उस श्रम की उस पराकाष्ठा को मैं EWS केस में पार कर चुका हूँ, जहाँ सिर्फ और सिर्फ लाभ के अलावा साथियों कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलेगा। और EWS के माध्यम से विभिन्न ऐसे साथी जो मेरे ऊपर पूर्णतः भरोसा करते हैं, उनके साथ मैं स्वयं सहायक अध्यापक के रूप में बेसिक शिक्षा परिषद में चयन प्राप्त करूंगा। यह मेरा आपसे प्रथम वादा था और प्रथम दावा था, और भगवान श्री राम की कृपा से यह दावा जरूर पूरा होगा। आप लोग साथ जिस प्रकार से बने थे उसी प्रकार से बने रहिए, और सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर अगर EWS केस को ले जाने के लिए कोई याची बनाने की बात करता है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए, और उसे छोड़ने के साथ साथ हर एक प्रकार का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक दंड भी प्रस्तुत कराइए, क्योंकि वह अवसरवादी व्यक्ति EWS केस का कभी सगा नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस केस को जब शुरू करना चाहिए तब शुरू किया गया, और जिस प्लीडिंग को पूरा करना चाहिए उसको लेकर आगे बढ़ा गया, तब कोई अवसरवादी व्यक्ति पूरे प्रदेश में नहीं था। लेकिन अब विभिन्न प्रकार के लोग जन्म प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे लोगों को आपको ही सीख देनी है कि स्पष्टता उनको बता दीजिए कि यदि आप गलत करेंगे तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसा आपने 7 जन्मों तक नहीं सोचा था। क्योंकि EWS केस जो 16 अक्टूबर को लगा है, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की प्लीडिंग के अनुसार लगा है। जो प्लीडिंग यहाँ पे पूरी हो जाएगी उसके बाद वो आदेश देंगे। और यह MC त्रिपाठी जी का कहना भी सही था। विकास बुद्धवार सर उनके साथ बैठे हुए थे, दोनों जजों ने आपसी मंथन किया, और उनका यह भी सोचना बिल्कुल सही था साथियों कि यदि हम यहाँ से कुछ भी कर देते हैं तो स्टेट उसका पालन नहीं करेगी, सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देगी, अभ्यर्थी फिर परेशान होंगे और एक हाई जंप करेंगे, फिर से सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता इनको भी खटखटाना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक सर्वोच्च न्यायालय क्लियरिटी के साथ आदेश नहीं दे देती है 23 सितंबर को सुन के, तब तक हम इस मामले को पेंडेंसी में रखते हैं, और एक लंबी डेट इसलिए देते हैं कि मान लीजिए 23 के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय 1 सप्ताह बाद की डेट लगाए तो हमारा टकराव ना हो कि हम फिर से एक डेट पुनः दें और सिर्फ डेट पे डेट लगता रहे। और EWS केस में चूंकि महान अधिवक्ता, पूरे प्रदेश के सबसे बड़े अधिवक्ता अशोक खरे साहब मेरे द्वारा जिनको उतारा गया है, और GK सिंह साहब, दोनों लोग खड़े रहते हैं, इसलिए कोर्ट भी विवश रहती है कि हर एक प्रकार से इनको सुना जाए, और कहीं ना कहीं ये जब पाने योग्य हैं तो इनको क्यों ना दिया जाए। यही EWS का लबो लबाब है, और यही होकर रहेगा साथियों। 110% आपको मैं बता दूं कि हम जीते थे, हैं और रहेंगे। जो अवसरवादी EWS डबल आरक्षण यहाँ वहाँ कूद कूद के याची बनाते हैं, और याचिका जिस दिन रहती है उस दिन कोर्ट में नहीं दिखाई देते हैं, उनके वकील तक नहीं दिखाई देते हैं, उन अवसरवादियों से यदि आप आज नहीं बचेंगे तो कल आपको बहुत बड़ा नुकसान वे पहुंचाने वाले हैं।